हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। आज हम एक नए सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है गियर फ्लिक एग्री, जहां पे एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी आपको जानकारी चाहिए वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और इससे अच्छी क्या बात है कि इस सेगमेंट की शुरुआत हम कर रहे हैं स्वराज के ऑल न्यू लाइटवेट ट्रैक्टर से जिसका नाम है टारगेट। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो ज़रूर कर लीजिए। और आज बात करेंगे स्वराज टारगेट के बारे में। कीप वॉचिंग। तो जैसे मैंने बताया कि स्वराज टारगेट जो है ये एक ऑल न्यू ट्रैक्टर है और जो इसका लुक अगर आप देखें तो बहुत ही मॉडर्न लुक है इसका। यहाँ पे जो हेडलाइट देखिए ये रिसेस्ड है और ये क्लियर लेंस की हेडलाइट्स हैं। ट्विन हेडलैम्प का सेटअप आता है इसमें। ग्रिल भी अगर आप इसका देखें तो बड़ा सा ग्रिल है और ये सिंगल मैश ग्रिल है जो कर्व भी होता है यहाँ पे, और देखने में इस वजह से ये काफ़ी अच्छा भी लगता है। बोनट भी देखें तो हल्का सा यहाँ पे आपको स्लोप मिलेगा, इंक्लाइन मिलेगा, जिसकी वजह से आगे भी देखना काफ़ी आसान हो जाता है। और इसका जो लुक है ये बहुत ही अच्छा है। ये जो बोनट है ये सिंगल पीस बोनट है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये एक 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका फ्रंट जो टायर है उससे आपको पता लग जाएगा कि ये 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। यहाँ पे आपको 4x4 का एक स्टिकर मिल जाता है, उसके ऊपर 630 की बैजिंग आपको मिल जाती है। इसका ये मतलब है कि ये 30 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। और ख़ास बात स्वराज टारगेट की ये है कि 30 HP कैटेगरी में ये नैरोएस्ट ट्रैक विड्थ है, यानी सबसे कम ट्रैक विड्थ इसकी है जो है 28 इंच की। अब इस ट्रैक्टर पे चढ़ के बैठना बहुत आसान है क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का ट्रैक्टर है ये। और जो सीट है इसकी ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगी, आराम आपको देगी। अगर आपको लंबे समय तक भी काम करना है तो ये सीट आपको काफ़ी आराम देती है। कुशनिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील है इसका ये भी देखने में काफ़ी अच्छा है। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल है जहाँ पे आपको एक टेम्परेचर गेज मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छा है। पढ़ने में काफ़ी आसान है, कलरफुल है। इस ट्रैक्टर में आपको 2 PTO के स्पीड मिलते हैं, 540E और 540। और यहाँ पे इंडिकेट भी किया हुआ है कितने RPM पे ये ऑपरेट होते हैं। 540E जो है ये 2000 RPM पे ऑपरेट होता है और 540 जो है ये लगभग 2600 RPM पे ऑपरेट होता है। और यहाँ पे आप इसे आसानी से देख भी सकते हैं। उसके नीचे आपको जो R मीटर मिलता है ये डिजिटल है और ये एक अच्छी बात है इसकी। साथ में टेल लैंप जो है, यहाँ पे ऑयल प्रेशर की लैंप है, हाई बीम की लाइट है, यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर है और यहाँ पे एयर फिल्टर क्लॉग या एयर फिल्टर चोक का जो है इंडिकेटर है। अगर चोक हो जाता है तो यहाँ पे ये लाइट जल जाती है। अब एक और ख़ास बात स्वराज टारगेट की ये है कि इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक PTO मिलता है जो एक स्विच के द्वारा ऑन और ऑफ हो जाता है, यानी शुरू भी हो जाता है और बंद भी हो जाता है एक स्विच के ज़रिए। अब ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप ऑर्चर्ड फार्मिंग कर रहे हैं, जब आप ट्रैक्टर टर्न करते हैं और आपने स्प्रेयर लगाया हुआ है तो जब आप टर्न करते हैं आपको ट्रैक्टर को रोक के स्प्रेयर बंद करना पड़ता है, फिर शुरू करना पड़ता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो आपका स्प्रेयर का लिक्विड है ये वेस्ट हो जाता है, ज़ाया जाता है, बर्बाद जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए और किसानों के हित के लिए ये टेक्नोलॉजी स्वराज ने इंट्रोड्यूस की है जो बहुत फ़ायदे की है। स्विच गियर की बात करें तो लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन स्विच गियर मिलता है जहाँ पे हेडलाइट की स्विच यहाँ पे आपको मिल जाएगी और उसके नीचे टर्न इंडिकेटर है। यहाँ नीचे आपको हैज़ार्ड स्विच मिल जाता है और उसके बगल में इग्निशन स्विच। इसमें जो 2 PTO के स्पीड आते हैं उसका जो शिफ्टर है यहाँ पे है। यहाँ पे 540E न्यूट्रल और 540 ये 2 स्पीड्स आपको मिल जाते हैं। और रेंज शिफ्टर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, हाई, मीडियम और लो। एक और ख़ास बात स्वराज टारगेट की ये है कि इसमें आपको सिंक्रोमेश का गियर बॉक्स मिलता है। सिंक्रोमेश गियर बॉक्स से आप जब गियर शिफ्ट करते हैं तो बिल्कुल एक कार वाली फील आती है। जिस तरह से आप कार में गियर शिफ्ट करते हैं उस तरह से लगती है। बहुत ही आसान है इसे शिफ्ट करना। 3 स्पीड का गियर बॉक्स है ये, फर्स्ट, इस तरह से सेकंड और थर्ड। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पे इससे रिवर्स लग जाता है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल मक्खन।
अब इसके गियर लीवर के पीछे जो आपको ये दो लीवर्स दिख रहे हैं, ये ड्राफ्ट कंट्रोल के लिए है और ये पोजीशन सेटिंग है। आप किस सॉइल कंडीशन में चला रहे हैं, आपकी जो ज़मीन है वो सॉफ्ट है या हार्ड है, उस हिसाब से आप ड्राफ्ट सेटिंग कर सकते हैं। और आपके जो इम्प्लीमेंट है उसे किस लेवल पे चलाना है, कितनी हाइट उसे चाहिए, कितना आपको उसको लोअर करना है, उस हिसाब से आप ये पोजीशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव एंगेज करने के लिए लीवर है। पार्किंग ब्रेक जो है यहाँ पे मिल जाता है और इस तरफ आप देखें तो डिफरेंशियल लॉक का जो लीवर है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। एक और बात मुझे अच्छी लगी स्वराज टारगेट में कि ये जो ग्रैब हैंडल दिया है ये दोनों तरफ दिया हुआ है और ये पकड़ने में काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है और बड़ा भी है। अब इसके बोनेट को भी खोलना काफ़ी आसान है क्योंकि सिंगल पीस बोनेट है ये, और यहाँ से एक लीवर को आप खींचें तो इसे अनलॉक कर सकते हैं और ये खुल जाता है। बहुत ही आसान है इसे खोलना। और यहाँ पे आप देखेंगे जो रेडिएटर है इसका, ये एक खास बात है क्योंकि इस कैटेगरी में ये सबसे बड़ा रेडिएटर है। जो दूसरे ट्रैक्टर आते हैं इस कैटेगरी के उनसे लगभग 15 से 20% बड़ा रेडिएटर है ये। और साथ में इसमें एक एक्स्ट्रा मैश दिया गया है जो इस रेडिएटर को प्रोटेक्ट भी करता है, उसका ख्याल भी रखता है। और इस एक्स्ट्रा फिल्टर से स्ट्रॉ या घास फूस जो अक्सर रेडिएटर में फंस जाता है वो इसमें नहीं होगा। बैटरी जो है इसकी ये आगे की तरफ दी गई है और इसे एक्सेस करना भी काफ़ी आसान है। अगर आपको बैटरी मेंटेनेंस करनी है तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो मेंटेनेंस के लिए आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें खोलने की ज़रूरत नहीं है। बोनेट के अंदर सब कुछ कॉम्पैक्ट तरीके से दिया है। यहाँ पे एयर फिल्टर है जो बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से फिट किया हुआ है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो है यहाँ पे, एग्जॉस्ट इसका ऑफकोर्स नीचे की तरफ है क्योंकि ये एक लाइट वेट ट्रैक्टर है जो ऑर्चर्ड फार्मिंग के लिए या हॉर्टिकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसका जो एग्जॉस्ट है ये नीचे की तरफ दिया है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो इंजन है इसमें लिक्विड सील्ड गास्केट का यूज़ किया गया है जिसकी वजह से लीकेज की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यहाँ पे आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, पानी की बॉटल आप आसानी से यहाँ पे रख सकते हैं जब आप काम कर रहे हो। और यहाँ पे जो प्लाविंग लैंप है इसकी ये LED की है और यहाँ पीछे एक स्विच दिया है जहाँ से ये चालू हो सकती है और बंद हो सकती है। काफ़ी पावरफुल लाइट है ये। और यहाँ सीट के पीछे आपको एक टूल किट मिल जाता है। स्वराज 630 में आपको 2 वेरिएंट्स मिल जाते हैं और इन दोनों वेरिएंट्स में फ़र्क ये है कि आपको पीछे का जो टायर है ये अलग साइज़ का मिल जाता है। एक 8.3 का टायर है जो छोटा है और दूसरा है 9.5 का जो चौड़ा भी है और हाइट में भी ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया कि इसका जो रियर ट्रैक विड्थ है ये सबसे कम है 28 इंच का, और इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं 28, 32 या 36। जिस हिसाब का आप क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं उस हिसाब से आप साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। कि जो लिफ्ट कैपेसिटी है 980 kgf की है, जिससे भारी से भारी इम्प्लीमेंट अगर आप लगाएं तो इसे आराम से आप लिफ्ट कर सकते हैं। स्वराज टारगेट को चलाना बहुत ही आसान है। इसमें जो गियर शिफ्ट है सिंक्रोमेश होने की वजह से शिफ्टिंग जो है बहुत ही आसानी से होती है। इसका जो पावर स्टीयरिंग है ये भी एडवांस्ड है, इस वजह से आपको ताकत नहीं लगानी पड़ती है बहुत ज़्यादा, और इसकी लाइफ भी अच्छी है। आसानी से ये टर्न हो जाती है क्योंकि इसका जो टर्निंग रेडियस है ये सिर्फ 2.1 मीटर का है जो बहुत ही छोटी जगह में टर्न हो जाती है और इसे चलाना और यूज़ करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसका जो स्टीयरिंग है ये बैलेंस पावर स्टीयरिंग है, तो ऐसा नहीं है कि कभी इसका आपको वेट ज़्यादा लगे कभी कम लगे, ये काफ़ी बैलेंस्ड है और इसीलिए इसे चलाना बहुत ही आसान है। जब इसे आप टर्न करें, खेत में टर्न कर रहे हैं, जब किसी कीचड़ में चला रहे हैं, इसे टर्न करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये थी कुछ बातें स्वराज टारगेट 630 के बारे में। आप हमें कमेंट से बताइए कि ये ट्रैक्टर आपको कैसा लग रहा है। वैसे इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है ये 5,35,000 की है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रैक्टर चाहे आप फार्म पे चलाएं या रोड पे चलाएं, हमेशा ध्यान से चलाइए और सेफली चलाइए।